जब तुम नहीं पढ़ रहे हो ना तो उस वक्त कोई ना कोई तो जरूर पढ़ रहा होगा, और जिस वक्त वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। बिलीव मी, ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती है। तो हमें ना अपने स्किल पर काम करना है, टैलेंट पर काम करना, और साथ में पढ़ाई तो करना ही है। तो चलिए देखते हैं, हम आज की वीडियो में बात करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्लास 12th का टॉपिक है, और ये नीट में भी इससे हर साल 1-2 क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं, और मैं आपको इसे बेसिक से समझाऊंगा, और मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, बस वीडियो देखना और बाकी देखने के बाद आप इसे समझ जाएंगे। बाद में आपको 2 क्वेश्चन भी दूंगी, वो करके भी बताइएगा। सबसे पहले अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। ये अणुसंख्यक गुणधर्म, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, वो बोलेंगे मैडम यार ये अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी मैं आपको बात बताती हूँ, ये अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। क्या होता है, एक बार सोच के देखो क्या होता है अणुसंख्यक गुणधर्म। सबसे पहले क्या होता है, ये जो अणुसंख्यक, जैसे कि मान लो कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां मतलब जो अपन मतलब कोई नया बच्चा है उसे कोचिंग में जाना है, तो पता है आजकल के जमाने में बच्चे कोचिंग कैसे चूज करते हैं। बच्चे उस कोचिंग में ज्यादा जाते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, यानी कि बच्चे भी अणुसंख्यक गुणधर्म की तरह है। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बच्चे उस कोचिंग में जाना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। ये नहीं देखते कि कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं, वो सिर्फ चले जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ऐसा सोचते हैं। पर हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें उसकी प्रकृति भी देखनी है, यानी कोचिंग में पढ़ाई हो रही है ये भी देखना है। तो बिल्कुल, अब मैंने आपको बच्चे का उदाहरण देके समझाया, अब देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म को देखिएगा। अणुसंख्यक गुणधर्म भी एक बच्चा है, ये क्या करता है, विलेय कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पर, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इतना कह रही हूँ कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो विलेय कणों की संख्या यानी नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चे नंबर पर डिपेंड करते हैं ना, वैसे ही तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर नहीं। सुनो, अणुसंख्यक गुणधर्म यानी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये 4 टाइप की होती हैं। आप लोग बोलोगे मैम ये तो हमें भी पता है 4 टाइप की होती हैं। तो देखो मैं आपको ये नाम बता रही हूँ, बाद में अगर ये नाम पता चल जाएंगे तो इन पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सुनो इन्हें चारों नाम अच्छे ध्यान से देख लेना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक में उन्नयन ये दूसरा, और तीसरा है हिमांक में अवनमन, और चौथा है परासरण दाब जिसे पाई से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है मस्त, यानी MST। यहाँ पे M होता है हमारे पास मोलरता, याद रखिए इसके फॉर्मूले में V आता है, यानी जिसमें आयतन आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी जो मोलरता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और S है ये सार्वत्रिक गैस नियतांक R टाइप का, ये टेम्परेचर केल्विन में। तो ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। फॉर्मूला यहाँ पे अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। जनरली आप इन चारों को देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, देख लिया ना। हाँ, अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए वाष्प दाब में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं, बताइए। तो आप लोगों ने बताया होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था वाष्प दाब में अवनमन। सुनो, वाष्प दाब में जो अवनमन है वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो आप बोलोगे मैम ये लिखा था वाष्प दाब में आप, नहीं, मैंने जो पूछा है ना, मैंने ये पूछा है वाष्प दाब में अवनमन पूछा है, मैंने वाष्प दाब में अवनमन, मैंने अवनमन पूछा है, वाष्प दाब में अवनमन पूछा है। तो ये देखिए यहाँ पे आपेक्षिक वर्ड नहीं है, तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं हुआ। ऐसे ही अब मैं आपसे पूछूं, बताओ केवल क्वथनांक, मैंने क्वथनांक में उन्नयन नहीं, मैंने क्वथनांक पूछा है, तो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है क्या, नहीं नहीं नहीं। अगर ये जैसे पूरा का पूरा नाम होगा तभी वो अणुसंख्यक गुणधर्म होगा। मैं आपसे पूछूं, बताओ हिमांक, केवल हिमांक पूछा है मैंने, हिमांक में अवनमन नहीं पूछा, केवल हिमांक पूछा है, तो ये भी हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं परासरण दाब, तो हाँ ये अणुसंख्यक गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी है। अगर यहाँ पे आपेक्षिक हटा दूं तो मैं पूछूं, बताओ ये अणुसंख्यक गुणधर्म है क्या, नहीं। जब तक यहाँ पे आपेक्षिक नहीं होगा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा। यहाँ पे आपेक्षिक को बोलते हैं रिलेटिव।
तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैं आपको सलाह दूंगी, आप लोग 1 2 3 4 5 यानी कि NaCl, KCl, MgSO4 और K2SO4 और BaCl2 इनकी जो I की वैल्यू है ना, ये आप लोग लर्न कर लीजिए। या फिर I की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मली हम इनमें आयन देखते हैं, जैसे कि सोडियम है और क्लोरीन है, तो NaCl में 2 आयन है, KCl में 2 आयन है, MgSO4 में 2 आयन है और K2SO4 में 3 आयन है और BaCl2 में 3 आयन है। नॉर्मली हम लोग इसे याद भी कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, तो हम क्यों नहीं इसे याद कर लेते। तो इसे एक बार याद कर लीजिएगा और बाकी NaCl, KCl तो आपको याद हो ही जाएगा। ये यहाँ पे मैंने गसू लिखा है। गसू का क्या मतलब है, ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया, इनके लिए जो I की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। ये मार्कर कितना है मेरे पास, कितने मार्कर है, 1। तो वैसे ही ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया के लिए I की वैल्यू 1 होती है। अब चलिए नॉर्मल जल्दी से मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं आपसे ये सब मिटाल के मैं पूछती हूँ कि इनमें से मेरे पास ये 4 ऑप्शन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। बताइए इनमें से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इन 4 ऑप्शन में से किसका ज्यादा होगा, बताइए जरा। तो देखिए किसका ज्यादा होगा, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसका ज्यादा होता है जिसकी I का मान ज्यादा होता है। तो इनमें देखिए I का मान ज्यादा किसमें है, तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही पकड़े हो, ये चौथा ऑप्शन यानी कि K2SO4 के लिए I का मान 3 होता है, तो उसके लिए ज्यादा होता है। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछती कि बताओ वाष्प दाब में, सिर्फ मैंने अवनमन पूछा है, बताओ मुझे जरा वाष्प दाब में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है क्या, बताओ जरा। अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन कभी भी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो यहाँ पे मैं चौथे पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे सुक्रोज लिख देती हूँ। चलो सुक्रोज लिख दिया मैंने यहाँ पे, सुक्रोज। मतलब कि मान लो यार सुक्रोज की स्पेलिंग सही होगी या नहीं, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सुक्रोज लिख दिया, राइट। तो सुक्रोज के लिए I का मान कितना होता है, जल्दी बताओ फटाफट से, कितना होता है। सुक्रोज के लिए I का मान 1 होता है। तो मुझे बताइए वाष्प दाब में अवनमन किसका ज्यादा होगा। तब आप लोग बोलोगे मैम वाष्प दाब में अवनमन जो होता है, मैं जो बोलना चाहिए ना, मैं बताए कैसे बोलूंगी, इसका रीजन देखिए। इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। सुनो, वाष्प दाब में आपेक्षिक जुड़ जाए तो अणुसंख्यक गुणधर्म है। अगर आपेक्षिक हट जाए तो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो बताओ जरा वाष्प दाब में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में पूछा है वाष्प दाब में अवनमन किसका ज्यादा होगा, तो उसका ज्यादा होगा वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। सुनो ध्यान से, वाष्प दाब में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो इसमें उसका ज्यादा होगा जिसकी I की वैल्यू कम होगी। तो इसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसका ज्यादा होगा, बताइए किसका ज्यादा होगा। तो सुक्रोज का ज्यादा होगा, क्योंकि इसके लिए I की वैल्यू सबसे कम है, 1 है। आप लोग बोलोगे मैम वाष्प दाब में अवनमन ये हम कभी हम ज्यादा ले रहे हैं, कभी हम कम ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तो नॉर्मली सी बात, जो अणुसंख्यक गुणधर्म है तो उनमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसके लिए I की वैल्यू ज्यादा है तो उसका वो अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा होगा। यानी कि मान लो परासरण दाब मैं पूछूं कि इन चारों में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। परासरण दाब किसका कम होगा। तो चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ कमेंट बॉक्स में क्या, देख लीजिए। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, परासरण दाब किसका कम होगा, सबसे कम किसका कम होगा। तो मैंने इस बार कम पूछा है, मैंने इस बार